क्या आपको पता है कि ग्रो एप्लीकेशन में आपको कितने डीपी चार्जेस लगते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीपी चार्जेस यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अगर आप कोई भी शेयर डिलीवरी में या होल्डिंग वाला आपका कोई भी शेयर जब आप बेचते हो तो आपसे डीपी चार्जेस लिए जाते हैं, जो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी देखने के लिए नहीं मिलते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आप वो देख सकते हो डीपी चार्जेस, और उसी के साथ साथ डीपी चार्जेस ग्रो एप्लीकेशन कितना चार्ज करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और नीचे आपको इस चार्जेस वाले बटन पर जो है वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपके सामने सारे चार्जेस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डीपी चार्जेस पर ISIN डेबिट पर डे ऐसा लिखा हुआ है। और डीपी चार्जेस जो है वो सिर्फ सेल साइड आपको लगते हैं, यानी कि बाय जब आप करते हो तब नहीं लगते, पर जब भी आप कोई भी शेयर सेल करते हो तब आपसे ये लिए जाते हैं। अब वो कैसे लिए जाते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 3 अलग अलग कंपनी का एक एक शेयर है। तो ए कंपनी का आपके पास ए शेयर है, बी कंपनी के आपके पास एक शेयर है, और सी कंपनी का आपके पास एक शेयर है। अब मान लो आपने आज ये जो कंपनी है ए कंपनी, उसका एक शेयर बेचा, तो आपको कितना डीपी चार्जेस लगेगा? 15 रुपये प्लस 3.5, तो लगभग 18.5 रुपये के आसपास जो है वो आपको डीपी चार्जेस लगेगा। अब मान लो नेक्स्ट डे आपने क्या किया, बी कंपनी का एक शेयर बेचा और सी कंपनी का एक शेयर बेचा, तो क्या आपको आज भी 18.5 रुपये लगेंगे? तो नहीं, आपको इस कंपनी के लिए 18.5 रुपीज़ और सी कंपनी के लिए अलग से 18.5 रुपीज़ लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आप कितने अलग अलग कंपनीज के शेयर बेच रहे हो एक ही दिन में, उस पर डिपेंड करता है कि आपसे चार्ज कितना लिए जाने वाला है। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अगर यहाँ पर 10 भी होती और यहाँ पर 100 भी होती तो भी आपसे 18.5 रुपीज़ ही लिए जाते। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स पे जो ये चार्जेस है वो वेरी नहीं करते हैं, ये टोटली वेरी करते हैं कितनी नंबर ऑफ़ ISIN यानी कि कितने नंबर ऑफ़ कंपनीज आप बेच रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सुबह 10 बजे आपने एक शेयर बेचा, 2 बजे आपने 5 शेयर बेचे और 3 बजे आपने 10 शेयर बेचे, पर ये अगर एक ही कंपनी के हैं तो दिन भर में आपसे सिर्फ 18.5 रुपीज़ ही लिए जाएंगे। पर अगर आपने 3 अलग अलग कंपनीज के शेयर बेचे तो फिर तीनों के लिए इंडिविजुअली आपको 18.5 रुपीज़ यहाँ पर एज ए डीपी चार्ज देना पड़ता है। अब ये आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं दिखता है कि आपसे कितना डीपी चार्ज लिया जा रहा है, तो वो कहाँ पर चेक करना है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चार्जेस चेक करने के लिए आपको फिर से आपके प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको रिपोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको नीचे की तरफ जाना है और ये जो ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट है उस पर क्लिक करना है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो। जब कौन से भी डेट से आपको जो चाहिए वो लगाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 23.6 इस दिन मैंने जो है वो शेयर्स बेचे थे। तो उस केस में तो आप देख सकते हो ये जो 23.6 आपको चार्ज दिख रहे हैं ये आपको जब आप शेयर बेचते हो तब लगता है। अब ये 23.6 क्यों है? क्योंकि 18.5 प्लस उसके ऊपर 18% GST लगता है और फाइनल अमाउंट कुछ आपसे इतनी ली जाती है। तो दोस्तों चेक करने के लिए आपको इस ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट पर चेक करना है और वहाँ पर आपको डीपी चार्जेस के जितने भी डेबिट ट्रांजैक्शंस होंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। पर आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ दोस्तों, तो जो चार्जेस है वो 18.5 तो ग्रो और डिपॉजिटरी के है, इसके ऊपर प्लस 18% GST भी आपसे लिया जाता है। तो फाइनल अमाउंट समथिंग 21 से 22 रुपये के आसपास आपकी आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको GST भी देना पड़ता है इन डिपॉजिटरी चार्जेस पर। तो आप जब कभी भी शेयर्स सेल करने का अगर प्लान कर रहे हो और आपको पता है कि आपको डीपी चार्जेस कैसे लगने वाले हैं, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप अलग अलग मल्टीपल डेज पे एक ही प्राइस पर आप शेयर बेच रहे हो। हाँ, अगर आपको ऐसा पता है कि आज 5% का गेन था किसी स्टॉक में, कल 5% का गेन है, तो फिर आप इमीडिएटली एक दिन के बाद बेच रहे हो तो बात अलग है। पर प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, आप फालतू में रोज़ रोज़ एक शेयर बेच रहे हो, तो उस केस में आपके चार्जेस ही ज़्यादा जाने वाले हैं। तो ये आप अवॉइड कर सकते हो और उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।